हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो इस उम्मीद के साथ आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फोकस क्लासेस पर। मेरा नाम दीपक रजौरिया है और आज के इस वीडियो लेक्चर में जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं अपने आप में एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक बार क्वेश्चन में क्या दिया और फाइनली हम लोगों को क्या करने के लिए बोला गया है। तो क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है, in the given figure AN is the angle bisector of angle A and AN is perpendicular on BC, then show that angle MAN equal to half angle B minus angle C। तो क्वेश्चन में देखिए हम लोगों को यहाँ पर एक फिगर दे रखी है और इस फिगर में बोला है कि भाई जो AM है वो एंगल बाइसेक्टर है किसका, इस एंगल A का। साथ में AN is perpendicular on BC, तब शो करिए भाई जो एंगल MAN यहाँ पर फॉर्म हो रहा है इसका मेजरमेंट इन दोनों एंगल्स के डिफरेंस के हाफ के बराबर है, मतलब 1/2 एंगल B माइनस एंगल C के बराबर है। किसका मेजरमेंट, इस एंगल का मेजरमेंट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं हम लोग कहां से, इस एंगल बाइसेक्टर AM से। लिखते हैं इस बात को पहले। तो सिंस AM इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, भाई अगर AM एंगल बाइसेक्टर है इस एंगल A का, तो एंगल बाइसेक्टर क्या काम करता है, एक एंगल के बटा दो एंगल्स बना देता है और दोनों ही एंगल्स आपस में कैसे होते हैं, इक्वल। ठीक है, तो एंगल बाइसेक्टर एक एंगल को दो इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर देता है और क्योंकि ये है एंगल बाइसेक्टर इस पूरे एंगल का, तो इसका मतलब ये वाला एंगल जो अभी हम लोगों ने ग्रीन कलर से शो किया है और ये वाला एंगल, ये दोनों ही एंगल्स बेटा कैसे होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो कौन कौन से दो एंगल्स, नाम बोलिए जरा। एंगल BAM और एंगल CAM, ये दो एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि AM एंगल बाइसेक्टर है किसका, एंगल A का। सो देयरफॉर कौन से दो एंगल्स, एंगल BAM मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, एंगल CAM। ये दोनों एंगल्स कैसे हो जाने, इक्वल हो जाने AM के बाइसेक्टर होने की वजह से। अब जब ये दो एंगल्स इक्वल हैं तो जाहिर है कि इनका कुछ ना कुछ मेजरमेंट होगा, तभी तो इक्वल है। मान लेते हैं कि वो मेजरमेंट क्या है, वो मेजरमेंट है बेटा x, ऐसा हम लोगों ने लेट कर लिया है। ठीक है, तो इसका मतलब एंगल BAM और एंगल CM किसके बराबर है, दोनों ही एंगल्स बेटा बराबर है x डिग्री के। ठीक है, तो फिगर में मेंशन कर देते हैं भाई ये एंगल अब हम लोगों के लिए कितने डिग्री का, x डिग्री का, और बिल्कुल इसी तरीके से एंगल भी x डिग्री का हो जाता है। एक चीज और ऐड कर लो, यहाँ बार बार MAN बोलेंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा, तो इसको हम लोग क्या ऐड कर लेते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं बेटा y। तो इस एंगल को हम लोगों ने मान लिया y, कौन सा वाला, देखो ये वाला जो अंदर वाला एंगल है। ठीक है, तो इसका मेजरमेंट क्या है y और इन दो एंगल्स का मेजरमेंट क्या है, x है। जो लेट किया उस चीज को हम लोग यहाँ पे शो करते हैं, लेट एंगल MAN इक्वल टू y, और इससे क्वेश्चन करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। करेक्ट है। अब हम लोगों को देखिए प्रूव क्या करना है, हम लोगों को प्रूव करना है कि एंगल MAN किसके बराबर है, 1/2 एंगल B माइनस एंगल C के बराबर है। तो देखिए प्रूव वाले क्वेश्चंस को करने के कई सारे तरीके होते हैं और उन्हीं कई सारे तरीकों में एक तरीका ऐसा होता है कि हम लोग प्रूफ वाली जो कंडीशन है ना उसकी एक साइड को लेकर चलें, उसको हम लोग सिंप्लीफाई करें और सिंप्लीफाई करते हुए दूसरी साइड लेकर आ जाए, तो इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में इक्वल हो जाती है और जो चीज हम लोगों को प्रूव करने के लिए बोला था वो प्रूव हो जाती है। ठीक है, तो यही चीज हम लोग करने जा रहे हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस प्रूफ की राइट हैंड साइड को लेकर चलेंगे, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करते हुए इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेकर आ जाएंगे और इस तरीके से हम लोग इसको प्रूव कर चुके होंगे। अब जब हम लोग को इस साइड को लेकर चलना है, राइट हैंड साइड को लेकर चलना है, तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं क्या दिया है, एंगल B दे रखा है और एंगल C दे रखा है। मतलब हम लोगों को बेटा अगर ये साइड लेकर चलनी है तो एंगल B और एंगल C का मेजरमेंट यानी कि उनकी वैल्यूज चाहिएगी। तो अभी हम लोग काम किस पे कर रहे हैं, एंगल B और एंगल C की वैल्यूज फाइंड करने पर काम कर रहे हैं। और वो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, देखो इसके लिए क्या करो, अगर एंगल B की वैल्यू चाहिए ना तो इस फिगर में ना एक ऐसा ट्राइंगल ढूंढो जिसके अंदर एंगल B आता हो। तो वही राइट ट्राइंगल ढूंढना है, तो एक ऐसा राइट ट्राइंगल बेटा जिसके अंदर एंगल B आता हो, वो कौन सा ट्राइंगल हो जाता है, वो हो जाता है देखिए ये वाला ट्राइंगल, जिसको अभी हम लोग बेटा ब्लू कलर से शो कर रहे हैं। नाम बताओ जरा इसका, BAN।
ठीक है। तो इस ट्राइंगल का हम लोग यूज करके एंगल बी की वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं। चलिए लिखिए भाई इस बात को। सो नाउ इन ट्राइंगल विच वन, नाउ इन ट्राइंगल व्हाट बी ए एन। और जब हम लोग इस ट्राइंगल में आए तो हम लोग जानते हैं कि ट्राइंगल के जो तीन एंगल्स होते हैं उन तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री, मतलब एंगल बी। और इस एंगल को अगर हम लोग आसानी के लिए एंगल वन कहते हैं तो एंगल बी प्लस एंगल वन, और तीसरा एंगल क्या होगा, देखो तीसरा एंगल होगा ये वाला, और इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा एंगल बी ए एन। तो तीनों के मेजरमेंट का सम कितना होगा 180 डिग्री लिखते हैं। तो एंगल बी प्लस एंगल वन प्लस एंगल बी ए एन इक्वल टू व्हाट 180 डिग्री, और इसका रीजन क्या है एंगल सम प्रॉपर्टी। अब एंगल बी को बी ही रखो, देखो वन की जगह पे क्या रख सकते हो, ये तो 90 डिग्री है ना, तो यहाँ पे हम लोगों ने रख दिया 90 डिग्री, प्लस एंगल बी ए एन को एक्स और वाई के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या, बी ए एन देखो ये वाला एंगल है, ठीक है। और इस एंगल को अगर हम लोगों को एक्स और वाई के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करें, देखो अगर हम लोग इस पूरे एंगल को लें तो इस पूरे एंगल का मेजरमेंट क्या है भाई, ये पूरा एंगल तो एक्स कंसीडर किया है ना हम लोगों ने, लेट किया था हम लोगों ने एक्स, ठीक है। तो ये पूरा बड़ा एंगल क्या है एक्स है, और अगर इस एक्स में से ये वाला पार्ट हटा दें, माइनस कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, रिमूव कर दें ये वाला पार्ट, तो क्या रह गया, यही एंगल रह गया ना। और इस पार्ट का मतलब क्या है y, इसका मतलब इस एंगल को x और y के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है, तो क्या लिख सकते हो, इस पूरे एंगल में से इस एंगल को माइनस कर दें, मतलब x में से इस y को माइनस कर दें, तो किसका मेजरमेंट निकल कर आ जाएगा, इस एंगल का मेजरमेंट, ठीक है। रखिए भाई इसके प्लेस पे, तो क्या लिख सकते हैं इसकी जगह पे x माइनस वाई एंड दिस इक्वल टू 180। हम लोगों को बेटा एंगल बी चाहिए, तो बाकी सारे के सारे टर्म्स को कर दो ट्रांसपोज, तो एंगल बी हम लोगों ने यहीं पर रोका, 180 अपनी जगह पर रखो, इसको ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस में चला गया, इसको ट्रांसपोज करेंगे तो नेगेटिव, इसको करेंगे तो पॉजिटिव, ठीक है। अब फर्दर सॉल्व कर लो एक बार, एंगल बी इक्वल टू 180 माइनस 90 का मतलब हुआ 90 माइनस एक्स प्लस वाई, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, चाहे तो इसको इनबॉक्स कर दें। आई थिंक बात यहाँ तक समझ आ गई। अब हम लोगों को एंगल सी चाहिए, इसका मेजरमेंट यानी कि इसकी वैल्यू निकालनी है। अब ढूंढो बेटा वो ट्राइंगल जिसके अंदर एंगल सी आता हो, तो भाई एंगल सी अगर हम लोग देखें तो किस ट्राइंगल के अंदर मिलता है, और राइट ट्राइंगल चाहिए, राइट ट्राइंगल चाहिए हम लोगों को, तो बेटा वो कौन सा राइट ट्राइंगल हो जाता है, देखो वो ये ट्राइंगल है जिसको कि अभी हम लोग शेड कर रहे हैं, ठीक है। अब इस ट्राइंगल में हम लोग आए और हम लोगों को क्या चाहिए, एंगल सी चाहिए, तो यहाँ भी क्या लगाएं, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, मेंशन करते हैं इस बात को। सो नाउ इन ट्राइंगल विच वन ए एंड सी, ए एंड सी के अंदर बेटा तीनों एंगल्स यानी कि एंगल सी, इसको आसानी के लिए हम लोग कह देते हैं एंगल 2, तो एंगल 2, और तीसरा एंगल क्या है, देखो ये वाला एंगल है तीसरा, इसका नाम क्या है सी ए एन, एंगल सी ए एन, तीनों के मेजरमेंट का सम होगा 180 डिग्री, क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी की वजह से। एंगल सी को बेटा सी ही रखो, एंगल 2 का मेजरमेंट तो बताया ना, ये परपेंडिकुलर है एन किसके ऊपर, बीसी के ऊपर, तो ये भी कितना होगा 90 डिग्री, रख दिया। अब सी ए एन को एक्स और वाई के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हो क्या, देखो सी ए एन का मतलब ये पूरा एंगल, और इस पूरे एंगल में बेटा दो एंगल्स मिल जाते हैं, एक तो ये वाला एंगल जो कि अपने आप में क्या है x, और एक ये वाला एंगल जो कि क्या है y। इसका मतलब एंगल सी ए एन की जगह पे क्या रख सकते हैं हम लोग, x प्लस वाई, रखो भाई इसके प्लेस पे, तो आपने रख दिया x प्लस वाई एंड दिस इक्वल टू 180 डिग्री। हमें एंगल c का मेजरमेंट चाहिए, तो इन तीनों वैल्यूज को करना है ट्रांसपोज, तो लिखा जा सकता है एंगल c इक्वल टू, देखो 180 अपने प्लेस पर है, इसको ट्रांसपोज करोगे तो माइनस में गया, ठीक है, ये दोनों पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाने, मतलब माइनस एक्स माइनस वाई, तो एंगल C की वैल्यू निकली 180 में से 90 को माइनस करोगे तो कितना 90 माइनस एक्स माइनस वाई, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब आ जाते हैं बेटा हम लोग प्रूफ की कंडीशन पर, और कौन सी साइड लेकर चल रहा है, राइट हैंड साइड लेकर चल रहा है, ठीक है। सुनाओ, राइट हैंड साइड में क्या दिया है हम लोगों को, 1/2 एंगल बी माइनस एंगल सी, जस्ट क्या करिए बेटा, एंगल बी की वैल्यू हमारे पास में है, एंगल सी की वैल्यू हम लोगों के पास में है, जस्ट क्या करें, सिचुएशन में इस कंडीशन में पुट कर देते हैं,
ठीक है। तो 1/2 एज इट इज रखिए ब्रैकेट के बाहर। एंगल बी है तो बेटा एंगल बी का मेजरमेंट कितना है, ब्रैकेट में रखिएगा, माइनस का साइन है, तो 90 माइनस एक्स प्लस वाई एंगल बी का मेजरमेंट है, माइनस एंगल सी का मेजरमेंट क्या है, दैट इज 90 माइनस एक्स माइनस वाई। अब जस्ट क्या करना है, ब्रैकेट्स को ओपन कर देना है। तो भाई 1/2 ऐसे ही रखा, 90 माइनस एक्स प्लस वाई, और क्योंकि यहाँ ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है तो मतलब अंदर के साइन चेंज हो जाने हैं। 90 बेटा पॉजिटिव है तो ये हो गया नेगेटिव, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव, और ये नेगेटिव है तो ये भी पॉजिटिव हो जाना है। देखो 90 प्लस का ये माइनस का कैंसिल, x माइनस का x प्लस का कैंसिल, तो यहाँ से हम लोगों को क्या मिला, यहाँ से मिला बेटा 1/2, और y को प्लस कर देंगे तो क्या मिलेगा 2y। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो फाइनली क्या आ गया y। और y तो बेटे किसको लेट किया था, y तो लेट किया था एंगल MAN को, सो लिख सकते हो एंगल MAN, और यही क्या है बेटा लेफ्ट हैंड साइड है। तो हम लोगों ने क्या शो कर दिया, हम लोगों ने शो कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस का इक्वल है, और इस तरीके से प्रूव हो गया। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन। अगर ऐसा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और अगर हो सके तो इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दें। मैं फिर से आता हूँ एक और इसी तरीके के बेहतरीन क्वेश्चन के साथ में। Till then, keep learning and thank you for watching this video.